जय हिंद दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक नया प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या कर रहे हैं कि फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि यदि अगर हमने पहले टॉपिक को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उससे टॉपिक का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और हमारा जो रिवाइज होने का अच्छा तरीका क्या है कि इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो कई बार रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी टाइप के हैं वो कई प्रैक्टिस सेट में 2 बार 3 बार आ जाते हैं। मतलब कि हर प्रैक्टिस सेट में वो कुछ ज़रूरी टॉपिक के जो होते हैं उस टॉपिक से प्रश्न को ऐड किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके कई प्रैक्टिस सेट जब लगाते हैं तो एक ही टॉपिक से आपके कई बार जो है कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो टॉपिक आपकी अच्छी रिवाइज हो जाती है जो ज़रूरी टाइप के होते हैं। बाकी हम जो फास्ट रिविज़न कर रहे हैं इससे क्या होगा कि बार बार जो है कम समय में आपके कुछ टॉपिक जितने भी इसमें आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट में, वो टॉपिक आपके एक बार रिवाइज हो जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम बहुत फास्ट के तरीके से कर रहे हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या कर रहा है कि डायरेक्ट हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर को बताएंगे, किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। कुछ ज़रूरी होगा उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जैसे एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, इसमें क्या हो रहा है, और विकल वटों ही बीच हो परियो मूर्छा खाए। मतलब कि कोई राही जा रहा है और उसके सामने क्या हो रहा है, एक और तो अजगर है और दूसरी ओर क्या है, मृगराय यानी शेर है। तो अब वो क्या कर रहा है कि वो डर के कारण, भय के कारण वो मूर्छा खा के गिर जा रहा है। ठीक है, पड़ जा रहा है, गिर जा रहा है। तो इसलिए उसके अंदर क्या हो रहा है, वो उसके अंदर भय नाम का क्या हो रहा है, एक रस उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है कि मूर्छा खा के गिर रहा है। तो इसमें कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा भयानक रस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। नहीं है पे ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। देखिए, जब नहीं है बात कर दिया और शब्द अलंकार, तो इसमें से आपका ये जो है ये सब शब्द अलंकार है, ये भी शब्द अलंकार है, ये भी शब्द अलंकार है। लेकिन ये जो आपका है ये अर्था अलंकार है, ये जो आपका है अर्था अलंकार है। तो इसलिए जो पूछा है कि इसमें से शब्द अलंकार कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं, जब दो व्यंजक एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब कभी भी दो व्यंजक एक साथ लग जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा क होता है, आधा क होता है प्लस स होता है, तो इससे क्या बनता है आपका छत्री छ बनता है। इस टाइप से और भी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, तो उन्हें ही इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। क्या है भाई, तो जो अगम होता है इसका मतलब होता है दुर्लभ। अगम मतलब दुर्लभ, और आगम मतलब क्या होता है कि एक उत्पत्ति होती है। जब कोई बोलता है ना कि तुम आगम जानी हो क्या, मतलब किसी चीज़ की तुम उत्पत्ति करना अच्छा से जानते हो क्या, तो उसी टाइप से इसका तो बन जाएगा क्या, अगम का मतलब हो जाएगा दुर्लभ, जो जल्दी नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता है, हो जाएगा उसका मतलब ये। और आगम का मतलब तो हमने बता दिया, उत्पत्ति होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, अगम, और आगम का हो जाएगा दुर्लभ उत्पत्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है। फिर से यही चीज, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नहीं है पूछा है, तो ये जो होता है मूक मतलब क्या होता है, इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे कौन सा नहीं है। जब ऐसा पूछ दे नहीं है तो आपका हो जाएगा शांत। अनेकार्थ जो है, मूक का अनेकार्थ शांत नहीं है, बाकी सारा कुछ है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही इसमें माना जाएगा, नहीं है के अनुसार इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी शांत वाला। ठीक है, मूक का अनेकार्थ जो है शांत नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक मतलब जब कभी सेल्फ के लिए बात की जाए, खुद के लिए बात की जाए, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में बात किया गया है, या मेरी निजी पुस्तक है, मतलब वो खुद के लिए बात कर रहा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। ये जो कई पार्ट में इन्होंने पूरा किया था ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये कौन सा पार्ट है,
हरिवंश राय बच्चन की, तो ये पहला पार्ट है, पहला भाग है, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता, पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो आपको मिल जाएगा ये माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत अधिक बार आता है तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध, वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद करना। वयोवृद्ध में क्या होता है कि जब कभी भी आपको बीच में इस टाइप का दिखाई दे दे, ओ की मात्रा दिखाई दे दे, ओ की मात्रा दिखाई दे और उसके तुरंत बाद क्या आ रहा हो, आपका सघोष वर्ण आ रहे हों, ठीक है, सघोष वर्ण आ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो होता है आपका ओ की मात्रा जो होती है वो कैसे टूट जाएगी, वयः, वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन है, वयः धन वृद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये विसर्ग संधि का है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। देश प्रेम में कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो ये देश प्रेम का मतलब क्या हो जाएगा, देश के लिए प्रेम, तो के लिए क्या होता है, कौन से वाले में आता है, तो ये तत्पुरुष में आता है, के लिए जो आता है वो तत्पुरुष के लिए आता है, तत्पुरुष में आता है। जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना का मतलब वो जो बार बार जो बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, यानी सदैव कठोर वचन कहना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची है, अमृत शब्द का, अमृत का मतलब क्षीर भी होता है। आजकल पानी जो देते हैं लोग ना, जैसे किनले आ रहा है, बिस्लेरी आ रहा है, तो उसमें कोई एक क्षीर भी आता है, मतलब अमृत पिला रहा है लोग। कौन सा वर्ड, दंत नहीं है, दंत नहीं है मतलब इसमें से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ट, ट, ये जो ट ऑप्शन है आपका, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो दांत में आपकी जीभ नहीं लड़ रही है, बाकी सब में क्या होगा, लड़ेगी या स्पर्श करेगी, ठीक है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा काल है, तो खा लिया है, खा लिया है मतलब जैसे अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, देखिए, तो किसी एक में विश्वास रखने वाला क्या होता है, अनन्य होता है, ठीक है। निम्न शब्दों में प्रयुक्त किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, कौन से ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया है, आका, आकू, आक, का, ये वाला आपका ठीक ठीक प्रयोग किया गया है, ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका जो शुद्ध होगा उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई थी, बहुत अधिक उन्नति हुई थी। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्दों को चुनिए। इन ऑप्शनों में जो सदैव एक वचन में उपयोग होता है तो वर्षा और जनता, ये हमेशा क्या होती है, जनता आपको लग रहा है बहुत अधिक लोग होते हैं ना, लेकिन जनता की जब बात करें तो वो एक वचन में यूज होता है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, राजा जो होता है, राजा को नरेंद्र भी कहते हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो वाले नहीं, ये राजा वाले, तो मतलब वो भी राजा हैं, ठीक है। वैसे भी वो प्रधानमंत्री हैं तो देश के राजा ही कहलाएंगे, उनके अनुसार जो राजा और प्रजा वाली सिस्टम रखा करते थे ये लोग। और ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, वाक्यों के शुद्ध रूप का, तो शुद्ध रूप कौन सा होगा, भारत में अनेक जातियां हैं, तो इसमें देखिएगा बाकी में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अनेकों बोल रहा है, जब अनेक है तो उसका ऑलरेडी अनेकों बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जाति जब बोल दिया, खाली जाति बोल दिया, इसका मतलब कि केवल एक जाति नहीं रहती है भाई, ये सिंगुलर में हो गया। भारत में अनेकों जाति है, फिर वही बात, ये जो जाति वाला बात किया है ना, जाति को सिंगुलर प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऑलरेडी प्लूरल कर रहा है, जबकि प्लूरल में था, यानी बहुवचन में था, उसको ऑलरेडी बहुवचन में होते हुए और बहुवचन बनाया जा रहा है, तो इसलिए वो गलत है। तो यही एक ऑप्शन आपका सही होगा, क्या, भारत में अनेकों जातियां हैं, ठीक है।
विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयबोधक चिन्ह भैया यही वाला है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? विशेषण, अच्छा जो होगा वो विशेषता बताएगा, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो वो सही होगा। अच्छा तुम घर जाओ, तो ये जो अच्छा वाली बात कर रहा है ना, वो जो पीके मूवी में अच्छा हमें देख रिया है, वो वाला अच्छा है ये। मतलब जो कुछ कहने से पहले अच्छा बोल दिया जाए, अच्छा है वह भी आ जाए, तो ये अच्छा है मतलब ठीक है वाला बात कर रहा है, ठीक है अभी आ जाए। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये वही वाला ठीक है वाला ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि स्थान कैसा है, अच्छा है, यानी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए यहाँ पे जो अच्छा हुआ है ये किस में प्रयोग हुआ है? विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर जो लिखे हैं वो लल्लू लाल जी लिखे हैं, ठीक है। अनावर्त, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है? अनावर्त, जो न दोहराया हुआ, ठीक है, जो न दोहराया हुआ हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग कैसे पता करते हैं? अच्छा है, अच्छी है, ठीक है, बुरा है, बुरी है, इस टाइप से आप जब बनाइएगा उनके साथ सेंटेंस ना तो बन जाएगा। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? अच्छा बोला जाएगा हमेशा कि ये क्षेत्र अच्छा है, ये क्षेत्र अच्छी है, ये नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका पहला ही सही हो गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आसान है एकदम। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? आई हो तो मतलब क्या हो रहा है कि संभाव्य, संभावना, आई हो तो संभावना की बात की जा रही है, तो संभावना एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, संभाव्य वर्तमान, ठीक है। एक तो है हो आ रहा है, ऊपर से उसमें भी क्या बताया जा रहा है? संभावना बताई जा रही है, इसलिए वर्तमान होगा। असोच, असौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। असोच मतलब कि जो सोचा ना जा सके, बिना सोचे, यानी बिना सोच के। और असौच, असौच का क्या मतलब हो जाएगा? अशुद्धि। तो बिना सोच के और अशुद्धि वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदने, लोकोक्ति खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मतलब कि क्या हो रहा है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय, उससे पहले से नहीं कि भाई पैसे थोड़ी बचा के रखा जाए, कभी इमरजेंसी में काम आए, ठीक है। तो वही वाली बात है कि पहले से कोई बचाया नहीं, इमरजेंसी में क्या करें, यहाँ वहाँ दिमाग लगाए। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए शब्द क्या होगा? सुपाठ्य, ठीक है। सरलता से पढ़ा जा सके मतलब सुपाठ्य होगा। निम्नलिखित में से शब्द, कौन से शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब उपसर्ग किधर होता है? उपसर्ग पहले लगा होता है, ठीक है, उपसर्ग पहले लगा होता है, बाद में, यानी मूल शब्द जो होगा आपका पहले होगा और बाद में उसमें कुछ जोड़ दिया गया होगा। तो प्र इसमें कुछ पहले नहीं दिख रहा है, अपवाद में भी पहले कुछ नहीं दिख रहा है, पराजय में तो ऑलरेडी जय में लगा करके पराजय बनाया गया, तो एक ओड है, इसमें ना जोड़ दिया गया, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त होता है, समास का मतलब संक्षिप्त होता है। चलिए अब हमारे सामने आ चुका है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद सीधे ऑप्शन को पढ़ करके वहीं से आंसर लगा देंगे। गद्यांश को आप लोग एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है कि तुरंत पहले तो ऑप्शन पढ़ लेना है एक बार सरसरी निगाहों से। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि कभी कभी इसमें कोई शब्द दिया रहता है, उस शब्द का पर्यायवाची पूछ लेता है या विलोम पूछ लेता है, तो वो तो विलोम तो आप तो कॉमन सेंस पे आएगा ना, इसमें से तो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप एक बार जो है ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि इस आपके गद्यांश से बाहर का प्रश्न पूछ लेता है, एक दो प्रश्न, तो उसका तुरंत आपका हो जाना है, ठीक है। तो और जब एक ही दो प्रश्न रहता है तो ज़्यादा कई बार हो जाता है कि दोनों जो है गद्यांश से अलग ही पूछता है, रहता गद्यांश का शब्द है लेकिन उससे कुछ अलग ही पूछ देगा, जो गद्यांश में आपको ना मिल करके कॉमन सेंस पे आपकी पढ़ाई के बेस पे उसे मिल जाता है आपको आंसर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम तो अभी समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। जब हमें अगर एग्जाम देना होता तो हम डायरेक्ट पहले ऑप्शन देखते, उसके बाद तुरंत इधर आ जाते, ठीक है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने
जहां भौतिकी या भौतिक प्रवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, ठीक है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर दिया है। समझ गए? इस चीज को याद रखिएगा, पॉइंट नोटेड है। बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। एकांगी, याद रखना, एकांगी की बात कर रहा है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। मतलब कहाँ से निकल करके? प्रकृति के हाथ से निकल करके मनुष्य के हाथ में। जैसे अभी क्या हुआ था दुबई में, और वहाँ पे बारिश कराई गई थी, कृत्रिम बारिश, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था वहाँ पे। विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं, मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं और विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं, ठीक है। और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर, याद रखिएगा, का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, यानी कोई व्यक्तिगत बात राष्ट्रीय बात बन जाए, व्यक्तिगत क्षुद्रता राष्ट्रीय क्षुद्रता बन जाए, तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है, ठीक है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में कहीं मिलेगा तो ऐसे ऑप्शन को सही कर लेंगे। आधुनिक मानव सबसे पहले ही मिला था भाई, स्टार्टिंग में वाली लाइन में, 1-2 लाइन के बीच में। आधुनिक मानव का विकास सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों भाई? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी वाला आदि मानव जो है वो क्या हो रहा है? धर्म से, कला से, इस सब चीज से, इसकी सब चीज के मानव चेतना होना चाहिए था, चेतना लिख दिया गया है, ठीक है, उल्टा हो गया है। मानव चेतना से निर्वासित है, मतलब ये सब जो है अभी साहित्य, धर्म, कला, ये सब मानव के पास नहीं, अभी विज्ञान के अनुसार चल रहा है। तो उसमें ऊपर लिखा था, ठीक है, आपके गद्यांश में। अणु विस्फोटक, देखिए हमने क्या बताया कि जब हम गद्यांश पढ़ रहे होते हैं तो पहले तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं अगर लंबा हो तब, और उसके बाद लास्ट के 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं, तो उससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मिल जाता है। हमने देखो पहले 2 लाइन पढ़ा था, उसमें से पहला ऑप्शन हमारा, पहला प्रश्न का आंसर मिल गया था। उसके बाद लास्ट के 2-3 लाइनों में देखो मिल रहा अणु विस्फोटक वाला, लास्ट के 2-3 लाइनों में दिखा भी देता हूँ। अणु विस्फोटक देखो, तो यही होता है कि आप क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को, मतलब प्रश्नों को देख लेना है, इसमें कितने प्रश्न हैं, और कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है कि जो आपके गद्यांश से बाहर का हो, या फिर उसके बाद जब आप पढ़ भी रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ें, उसके बाद लास्ट के 2-3 लाइन पढ़ें, उससे आपके ज़्यादा आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी अणु विस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनाने दिया जाए। इस चीज़ को मैंने नोटेट भी कराया था कि जो व्यक्तिगत अपनी क्षुद्रता होती है वो राष्ट्रीय क्षुद्रता न बनने दिया जाए तो राष्ट्र हमारा जो है बहुत सही चलेगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकाकुल है, शंका की बात ऊपर बताया था मैंने, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। सही बात है भाई, विज्ञान जो है ना उसकी विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। विज्ञान से ही तो आज क्या हो रहा है कि बड़े बड़े मिसाइल बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। आज टीवी, कूलर, फ्रिज, जिसमें ये आपका डिजिटल बोर्ड भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये कभी इससे नुकसानदायक चीज़ें जो भी होती हैं तो वो आपको क्या करती हैं, भयभीत करती हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर वाले ऑप्शन में, गद्यांश में दिया हुआ था।
हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। किसकी देन है भाई? जीवन का एकांगी विकास। जो जीवन का एकांगी विकास है उसमें किसका सबसे ज़्यादा क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। किसकी है? तो वो विज्ञानाधृत शिक्षा की। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? कैसे भाई? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकास करके या विकसित करके। नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त कर लिया है। हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये 20 मिनट के अंदर ही, 10 से 20 मिनट के बीच में ही आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं एक प्रैक्टिस सेट आपके इतने कम समय में। इससे क्या होता है कि आप एक दिन में एक से अधिक भी प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे जब आपके एग्जाम नज़दीक होंगे तब। तो दोस्तों अगर हमारा तरीका ठीक लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारी थीम है कि हम सिलेक्टेड हैं और हमें सिलेक्शन के तरीके पते हैं। हम सिलेक्टेड हैं, आपको भी सिलेक्शन पार कराएंगे, ये हमारी थीम है। तो इस हमारी थीम को आगे बढ़ाने में हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।